Om Namo
हरे कृष्णा। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभुम् नीचो अपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। निकाली चैतन्य चैतन्य ना ग्रुप नहीं डाले, मेरा भी कनेक्ट नहीं है भाई, खींच के फोटो डाल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आज लेक्चर्स मेरा नहीं था, संतोष प्रभु का, लेकिन अचानक से करने का आज्ञा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद भूल जाता हूँ इसमें भागवत अध्याय चला गया, तो बहुत ही सुंदर है। ये ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 54। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः, रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः, रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः विद्यार्थयत् प्रत्येका न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः रीते बिना अर्थम मूल्य अर्थ यत जो प्रतीयेत प्रतीत होता है न नहीं प्रतीयेत प्रतीत होता है च निश्चित रूप से आत्मनि मुझसे संबंधित तत वह विद्या तुम्हें जानना चाहिए आत्मनः मेरी माया माया को यथा यथा आभास आभास प्रतिबिंब यथा यथा तम अंधकार। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। देखिए ये जो श्लोक चल रहा है श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, दिया गया है चैतन्य चरितामृत में। जिस समय वेद व्यास जी 17 पुराण 108 उपनिषद संगीता महाभारत अरण्यक जैसे बहुत से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी जब असंतुष्ट थे तो उनकी मुलाकात नारद जी से होती है और नारद जी उनके असंतुष्टि का कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि क्या कहें गुरुदेव, बहुत कुछ जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा, एक वेद से 4 वेद किया, उपनिषद लिखा, महाभारत लिखा, पुराण लिखा, है ना? लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। जैसे कोई कार्य करता है व्यक्ति, लेकिन कार्य करने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। कार्य तो पूरा हो जाता है लेकिन मन में कुछ खालीपन रहता है, लगता है कि कुछ कमी रह गई कहीं ना कहीं। ऐसे ही प्रतीत हो रहा था वेद व्यास जी को। वो कारण जान नहीं पा रहे थे, है ना? यही बात है आचार्य बताते हैं कि इस संसार में हम इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती ही रहती है और हम उस कमी को पूरा करने के पीछे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन मूल सिद्धांत नहीं जानने के कारण, मूल तत्व का ज्ञान नहीं होने के कारण
व्यक्ति का ये सुंदर समय निकल जाता है। आज के श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा बैकअप रिमाइंड करा रहे हैं आप लोगों को। तो वेद व्यास जी असंतुष्ट थे, तब नारद चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान उनको दिए। 4 श्लोक में ही पूरे भागवत के 18,000 श्लोक को बता दिए। अब जब इस प्रकार से चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान दिए, तब जाकर वो संतुष्ट हुए। और उसी चतुर्थ श्लोक की भागवत के दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक में हम लोग क्या सुने थे कि भगवान बता रहे हैं, और यही चतुर्थ श्लोक की ज्ञान जो है कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान ने इसी चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। तो ब्रह्मा जी को बताते हुए भगवान कहते हैं कि देखो, इस जगत की सृष्टि से पहले केवल मैं था, न तो तुम थे न शिव जी थे, कोई नहीं था। मैंने जगत को बनाया, और जगत को बनाकर सारी वस्तुओं के अंदर भी मैं ही हूं। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, केवल मैं ही रहूंगा। और जैसे मैं नित्य हूं, उसी प्रकार से मेरा जो धाम है वो नित्य है। और जैसे इस जगत या जगत अनित्य है, वैसे ही इस जगत की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर हो रही है, सब अनित्य है। अब देख रहे हैं ना, इस 2 लाइन में सब कुछ बता दिए। अब क्या बाकी रह गया? इस जगत या जगत अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। आज हमारा आपका संबंध है, कल नहीं रहेगा। सुन चुके ना चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, ये सब समुद्र की लहर में बालू की तरह आते हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। कुछ दिन का संबंध है बस, बाकी परमानेंट संबंध तो हमारा। कल सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णे रजिते दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, न कि हम पंकज प्रभु हैं। ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। और अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कब होता है? जब दीक्षा के द्वारा जब जीव को शिक्षा दिया जाता है, जब वो अपनी इंद्रियों से भगवत सेवा करता है, तब जाके उसे दिव्य स्थिति, दिव्य स्वरूप का ज्ञान होता है। ये तो समझ गए? क्लियर कंसेप्ट है कि जगत अनित्य है, एक प्रवृत्ति है, और इस जगत में दिखने वाली, हमारी आंखों से दृष्टिगोचर होने वाली प्रत्येक वस्तु अनित्य है। क्या बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अनित्य है। अस्थायी हो सकता है, मतलब ये रहेगा लेकिन कुछ काल के लिए अस्थायी है। हाँ ठीक है, लेकिन जिस प्रसंग में जहाँ जो शब्द आता है उसी के अनुसार समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। आप जान रहे हैं इस बात को, अच्छी बात है, लेकिन उतना साइंस जो है बहुत डीप हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो वायु रूप से समझने के लिए जो भगवान यहाँ पर जिस सिद्धांत को बता रहे हैं कि मैं नित्य हूँ और मेरा धाम नित्य है, बाकी जगत टेम्पररी है, अस्थायी है, आज है कल नहीं रहेगा।
इसका अस्तित्व है, लेकिन हमारी आंखों से तो दृष्टिगोचर हो रहा है, ये आज है कल नहीं रहने वाला है। लेकिन भगवान और भगवान के धाम के साथ ऐसा नहीं होता। और प्रलय के बाद भी रहते हैं, प्रलय से पहले भी है, और सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी है, और सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी वही एकमात्र रहते हैं, अहम एव समय अट्टो। और आज के श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अब आज इस संसार में बहुत से लोग हैं कि भगवान की वस्तु का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं स्वीकार करते। सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, जल लेते हैं, है ना? कौन इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कौन है? भगवान कहते हैं कि मेरे बिना इस संसार में किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे अंदर से अगर निकल जाए तो हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, जीरो है ना? लेकिन जो इस सिद्धांत को नहीं समझता है उसकी बुद्धि माया अपहृत चेतसा, उसकी बुद्धि माया के द्वारा ढकी हुई है, और माया के द्वारा ढके होने के कारण वह इस सिद्धांत को नहीं जानता है। उसे लगता है कि मैं किसी का पालन करने वाला हूं। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि छाया असली प्रकाश के बिना छाया संभव नहीं है। यह न तो छाया दिखेगी न प्रतिबिंब दिखेगा, और छाया और प्रतिबिंब है इसका मतलब कि वास्तविक स्वरूप भी है, भले ही हमारे आंखों से दिखाई दे या न दे। जैसे कोई छत के ऊपर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब नीचे दिख रहा है और वो वास्तविकता हमको नहीं दिख रहा है? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल प्रतिबिंब है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि प्रतिबिंब है तो वास्तविकता है, भले ही हमारे ऊपर हो, हमारे आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। छाया है तो वास्तविक स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं कि माया अध्यक्षण प्रकृति। अब हमें इन आंखों से नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान बैठते हैं कि अब भगवान के बिना ही सब चल रहा है। प्रकृति चला रही है, प्रकृति भोजन दे रही है, प्रकृति फल फूल दे रही है। कोई कहे कि स्त्री बच्चे पैदा कर रही है, बिना पुरुष के संभव नहीं है ना? ऐसे ही प्रकृति का कोई पुरुष है, और पुरुष की आज्ञा के अनुसार, न हमारी आज्ञा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। हम केवल मान बैठे हैं कि हम जो चाहे वो कर लिए, हम जो कहते हैं, हम जो चाहते हैं वही होता है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसके अनुकूल कार्य हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमने जो कहा वो हो गया, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हमें लगता है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। अरे भैया, तत्व ज्ञान क्या है कि कुछ भी हमारी इच्छा के अनुसार न होता है और न होगा, क्योंकि सब बैठे हैं परम पुरुष परमात्मा, और उनके अधीन में प्रकृति है, और जैसे भगवान प्रकृति को गाइड करते हैं वैसे प्रकृति कराती है, करती है। यहां तक भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करो,
और ऐसी सृष्टि बनाओ कि इस सृष्टि में कोई व्यक्ति कितना भी सुखी होने का प्रयास करे, लेकिन उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसका मैन्युफैक्चरिंग करो तो ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हमको यही ज्ञान नहीं है कि जो भी हो रहा है, जैसे हम पीछे की क्लास में बताए ना चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, कि कभी कोई किसी का शत्रु बन जाता है और कभी कोई किसी का मित्र बन जाता है। तो एक ही व्यक्ति कभी मित्र बन गया, सुहृद बन गया, बड़ा स्नेह प्रेम करने लगा, और कभी कहता है कि हम तो मुंह भी नहीं देखा चाहते हैं। क्यों? उसकी इच्छा है? नहीं, प्रकृति के गुणों का प्रभाव है उसके जीवन में। जब अच्छे भक्तों की संगति करता है, सतगुण का संग करता है, तो उसे लगता है कि सब हमारे अपने परिवार हैं। और जैसे ही तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में जाता है, गलत लोगों की संगति करता है, तो हम तो मुंह भी नहीं देखा चाहते, तुरंत ईर्ष्या द्वेष होने लगता है। लेकिन जब वो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है कि आपके अंदर, हमारे अंदर, उसके अंदर सबके अंदर वही आत्मा है, वही भगवान का स्वरूप है, प्रकृति के गुणों के कारण भटक चुका है इस संसार में, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीरों में अलग अलग भोगों के प्रति भाग रहा है, दौड़ रहा है। इसमें इस जीव का कोई कसूर नहीं है, भगाया जा रहा है उसको और भाग रहा है। किसी के द्वारा हम लोग कंट्रोलित हैं और उसको कहते हैं ईश्वर, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ऐसा मतलब इसका अर्थ है। जहां भगवान शब्द आता है तहां सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, जहां परमात्मा आता है तो सबके हृदय में वास करने वाले, और जहां ईश्वर शब्द आता है मतलब कि कंट्रोलर, सबके ऊपर शासन करने वाले। तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, कराया जा रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं नाचने के लिए तैयार हूं प्रभु, जैसे आपको नचाना है आप नचाओ नचाओ नचाओ। सिलेंडर कर दिए, समर्पण कर दिए, और हमें तो इसका ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए हम समर्पण भी नहीं करते। क्यों समर्पण करेंगे? हम है ना, काहे चिंता कर रहे? हम है ना प्रभु जी। जब तक अभी हम जिंदा है तब तक आपके ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। बाप रे बाप, नहीं करते हैं? काहे चिंता कर रहे हैं बालक प्रभु? हम है ना, क्या है? हम क्या है? कुछ नहीं है। यही चीज कहते हैं कि जो कुछ संसार में लोग मेरे बिना जानता है ना, वो वास्तविक दिव्य ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञान में है, भ्रम में है, इल्यूजन में है, वो मोह में है। और यही हमारी माया है, वो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों संसार में लोग कहते हैं कि ना करो तो तू खाए के देवो, है ना? कह रहे हो कि मंदिर चलो भजन करो, हम नहीं कमाएंगे तो तुम हमारे लिए भजन की व्यवस्था करोगे। क्यों कहता है? माया अपनी चेतस, उसकी चित्त, उसकी बुद्धि पर माया का आवरण है। उसको पता ही नहीं है कि भोजन देने वाले तो भगवान है, जिसके पास समझा रहे हैं भोजन देने वाले तो वो है। ऐसा व्यक्ति इल्यूजन में रहता है, मोह में रहता है, माया शक्ति। भगवान कहते हैं कि वह मेरी माया शक्ति के अधीन होता है, और माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जन्मों जन्मों तक उसके इस बुद्धि के ऊपर आवरण से उसके ज्ञान को ढकी रहती है, अपने वास्तविक स्वरूप से उसको भ्रमित करते रहती है, और उसको मानने के लिए विवश करती है कि बस जो तुम कर रहे हो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है।
यही करते रहो, एक दिन जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। बस लगे रहो। और इस प्रकार से बेचारा विद्या ज्ञान में रहकर जीव करते करते समाप्त हो जाता है और फिर अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर में चला जाता है। तो माया को तो बड़ा मजा आता है कि चलो इसको पटक दिया, गिरा दिया, जा मर 84 लाख होने में भटक रहा, फिर भटकते भटकते कहीं मनुष्य का जीवन मिलेगा तो फिर देखा जाएगा कितनी माया प्रबल है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उनकी प्रकृति के विषय में बतलाया गया है। मतलब भगवान और भगवान का धाम। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। भाई सापेक्ष सत्य क्या है? एक तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हो गए, लेकिन कहते हैं कि सापेक्ष सत्य क्या है? श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परम सत्य को जानने के लिए सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा, और यही सापेक्ष सत्य है माया, भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये भौतिक प्रकृति, ये सत्य नहीं है, सापेक्ष सत्य है। सत्य के तरह लगता है, प्रतीत होता है, लगता है कि अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब काम बन जाएगा, अब काम बन जाएगा। अगर ऐसा न लगे कोई काम करेगा जैसा क्या? अगर ऐसा मन में न प्रतीत हो तो आदमी छोड़ जाएगा, तो मार मर दिए इतना दिन से करत नहीं, कोनो फायदा नहीं के ऊपर करेगा वो। लेकिन माया इतनी भ्रामक सापेक्ष सत्य ऐसा है कि कभी उसको ये मानने के लिए तैयार ही नहीं करती है कि तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ये तब बनेगा, तुम करो ना, करते रहो, तब बनेगा। एकदम विजय होंगे अपने लक्ष्य में। लेकिन जब व्यक्ति सापेक्ष सत्य को जान जाता है ना, तो परम सत्य को जानने का प्रयास करता है। यह सापेक्ष सत्य जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाता है। देख रहे हैं ना कितना सुंदर। एक हम तो सोच रहे थे कि ये पढ़े तो है नहीं, तैयारी तो कुछ किए नहीं है, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा सही में इस व्यास मंच बैठने के बाद होती है। भगवान ज्ञान देते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि कुछ कुछ बातें आती जाती हैं और होता जाता है, क्लियर कंसेप्ट होते जाता है। कितना सुंदर ज्ञानी परम सत्य को जानने के लिए इस सापेक्ष सत्य माया को भी जानना होगा। आचार्य क्या कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को यह रियलाइज नहीं होता कि यह भौतिक संसार दुखालय है, यहाँ हम दुखी हैं, तब तक उसे भगवान और भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस सत्य को जानना होगा कि हम माया के घोर चंगुल में फंसे हुए हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप लोग? क्या आनंद प्रभु क्या बता रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ बताइए आप, कुछ बताइए अपने भाषा में। जिसको लगता है कि यही सुख है तो काहे नहीं वो निकलने का प्रयास करेगा, है ना? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अब जिसको लगता है कि हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम ला रहे हैं, तो क्यों भगवान के पास जाएगा? लेकिन जब व्यक्ति को इस चीज का दिव्य ज्ञान होता है कि पालन करने वाले, भोजन देने वाले हम नहीं हैं, हमारे माध्यम से कराने वाला कोई और है,
तो फिर हम काहे का उपेड़ा लेंगे भैया, काहे के इतना कबार में बोझ लेके चलेंगे। उससे अच्छा है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान को जैसे रखना होगा, जिस विधि देना होगा देंगे, करेंगे, चलाएंगे। जो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्मूथली 7 घंटा 8 घंटा कार्य करना चाहिए, और सुबह शाम का समय प्रातः सायं गृणन भक्त्या सर्व पाप मुच्यन्ते। इस विधि को अपनाएगा ना पकड़ प्रभु नहीं अपनाएगा। लेकिन जिसको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो क्या है वो माया में है। और माया क्या है? भगवान की शक्ति है। कभी उसको इस बात का रियलाइज ही नहीं होने देती है कि तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे, बल्कि क्या करती है कि लगे रहो 1 बीघा से 2 बीघा, 2 बीघा से 5 बीघा, 5 बीघा से 10 बीघा, एकदम लगे रहो। एक दिन पूरे भगवा का सबसे नंबर 1 धनी व्यक्ति में तुम्हारी गिनती होगी। तब तक बाप करते करते मर गया, और बेटा बेचते बेचते मर गया। स्थिति कहाँ आ गई? बाप बेटा दोनों मिलकर इसी नरक में अपने कर्मों के अनुसार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम स्मरण रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। क्या लाभ, क्या मिला जीवन का? इसलिए आध्यात्मिक प्रगति अगर करना है तो इस संसार के स्वरूप को समझना होगा। यह पॉइंट है। ये समझना होगा कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा धन, हमारे स्वजन, हमारे संबंधी कहां तक हमारी मदद करने वाले हैं, किस रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। क्या मैं इन्हीं के लिए अपने जीवन को समर्पित करूं? इतना करने के बाद भी क्यों हमें दुखी करती है? आप स्त्रियों के 1000 इच्छाओं को पूरा कीजिए, लेकिन एक इच्छा को पूरा मत कीजिए तुरंत। इस भौतिक संसार का स्वरूप कैसा है? किसी का खूब उपकार कीजिए, लेकिन जिस दिन उपकार करना बंद कर दिए उस दिन सारे उपकार को भूल गया। और क्या करेगा? जितना आपने प्रतिकार किया उसका सारा सबसे कष्ट सुनाएगा कि हमारे लिए इसने किया हो किया, लेकिन एक बार भी नहीं कहेगा इसने हमारे लिए क्या नहीं किया। यही तो स्वरूप है संसार का। वास्तव में हमारा इसलिए कहते हैं कि परम सत्य को जानने के लिए इस सापेक्ष सत्य माया जो है ये भी सत्य है। माया को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि माया भी भगवान की एक शक्ति है। जैसे जीव शक्ति है ना, जीव शक्ति नाम, जैसे अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, भगवान की शक्ति है ये माया। इसको हम ठुकरा नहीं सकते। और अगर हम भगवान के अंतरंगा शक्ति के पक्ष में नहीं गए तो निश्चित कहीं ना कहीं तो जाएंगे। निश्चित तौर से हम भगवान की बहिरंगा शक्ति का अधीन जाएंगे ही जाएंगे। और जब भगवान के बहिरंगा शक्ति का अधीन जाएंगे तो फिर समझिए कि छोड़ने वाले नहीं है कोई। वहां हित ही नाता, कोई पैसा लेन देन घूस कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं काम करेगी। माया थोड़ा छोड़ो, हमको 1 घंटा के लिए छुट्टी कर दो, हम जा रहे हैं, थोड़ा मंदिर कथा सुन के आ रहे हैं। वो आपके अनुसार नहीं काम करेगी, वो भगवान के अनुसार काम कर रही है। भगवान कहते बिल्कुल मत छोड़ो उसको, पकड़ के रखो। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति अपने बुद्धि से विचार करता है कि नहीं चल हमको मंदिर जाना ही जाना है, तो रोक नहीं सकती हमको, तो भगवान भी सहायक बन जाते हैं कि जाने दो, छोड़ दो। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया न अधिकार। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार कैसे आएगा? जिसके जीवन पर कृष्ण का नाम है तो माया कैसे आएगी? और जब बार बार माया प्रयास करती है अपने तरफ खींचने का, और जीव बार बार भगवान की तरफ जाने का प्रयास करता है,
तो लास्ट में माया सोचती है कि छोड़ो यार, इतना दिन से प्रयास कर रही हूँ, इतना प्रयास अगर दूसरे जीवों के ऊपर करती तो मैं अपने लक्ष्य में कितना आगे बढ़ी होती। छोड़ो, इसको अभी मानने वाला नहीं है। तो उस दिन माया उस जीव का पीछा करना छोड़ देती है और जीव सदा सदा के लिए भगवान के आश्रय में चला जाता है। नहीं तो माया और जीव और इधर कृष्ण के प्रति संघर्ष चलता है। जीव को माया कहती है कि मेरे तरफ आ, भगवान शास्त्र गुरु के माध्यम से कहते हैं कि मेरे तरफ आ। अब हम बात नहीं करेंगे कि आपको किधर जाना है। माया कह रही है कि हमारा तरफ आ, जीव भगवान शास्त्र गुरु वैष्णव के पास करेंगे मेरे तरफ आ। आप सोचिए कि हमको किधर जाना है। दोनों का लाभ भी बता दिया गया है ना, दर्शन क्लियर। उसकी यहां पर व्याख्या की गई है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देख रहे हैं ना, माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मतलब माया जीवों को दुख देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। माया के ऊपर भी मायापति है, स्वामी है। जब जीव को लगता है कि नहीं हमें मालिक बनना है, भोक्ता बनना है, स्वामी बनना है ना, भोग भोगना है, भाई जा माया को आगे निकले जाए, इसकी व्यवस्था करो, रहने खाने भोजन की, है ना। व्यवस्था कर रही है तो फिर कहें घबराना है, व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बहुत सूक्ष्म बात, माया स्वतंत्र नहीं है। जो अल्पज्ञ है, मतलब कम बुद्धि वाले हैं, वह माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है। माया इस प्रकार से कार्य करती है, किसी को देखते हैं कभी कभी संसार में पति पत्नी है, बच्चा है, पिता डांटता है, मारता है और मां उसको प्रेम करती है। क्या बात है। अगर दोनों ही मारने लगे तो भाग जाएगा, वो वन में चला जाएगा, भजन करने लगेगा। लेकिन माया को भगाना नहीं है, माया पकड़ के रखती है। पिता मार रहा है, मां प्रेम कर रही है, और मां अगर खड़ूस निकल गई तो पिता उसको गोद में उठा लेते, कहा जा बेटा चुप रह, है ना। माया ऐसे अद्भुत कार्यकलाप से जीव को मोहित करती है कि अल्पज्ञ व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि माया का प्रभाव कैसा है। भागवत कथा हो रहा है, माया, प्रभु जी बहुत सुंदर कथा की है। पैर छूने लगते हैं लोग, दक्षिणा देते हैं, तारीफ करते हैं, कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई है। अब आप लोगों को लगे या ना लगे, कितना सुंदर लगता है, कोई तारीफ करता है ना। ये फोटो खिंचाना, हाँ तो खींचे प्रभु, है ना, ग्रुप में जाएगा। ये तो भगवान में भी है, उनको भी अपना यशोगान सुनना ऐसा लगता है। तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो भगवान है, हम जीव है ना, उनका पता नहीं होगा, लेकिन हम तो गिर जाएंगे ना। अंश है लेकिन अणु है ना प्रभु, स्वभाव आएगा। लेकिन विचार में तो प्रभु जी ये भी तो बता रहे हैं ना, लेकिन ध्यान रखो, ज्ञान भी तो दे रहे हैं ना कि देखो कभी पढ़ाना मत इसके जगत में, क्योंकि मैं भगवान हूँ और तुम जीव हो। मेरी तरह अगर बनने का प्रयास करोगे तो खत्म। ये भी बात कर रहे हैं, इसको मत भूलिए कि अगर मेरी तरह तुम भी मालिक बनने को सोच लिए, भोक्ता बनने को सोच लिए, तो फिर तो हम तो भगवान हैं, हम तो बच रहे, लेकिन तुम जीव हो। इसलिए माया, आचार्य कहते हैं और एक चीज कि संसार के लोगों के ऊपर माया का प्रभाव उतना नहीं होता है। जानते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी माया में पड़ा है प्रभु।
समझ रहे हैं? संसार के लोगों के पीछे माया कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रकार से माया में है ही, वो निकलने वाला नहीं है। लेकिन उपद्रव कहाँ होता है? जब कोई माया से दूर जाता है, माया को पछाड़ कर जब भगवान की तरफ जाता है ना, उसके प्रति हाथ धोकर पड़ जाती है। अब मंदिर है, मंदिर में सबसे किसी का नहीं भक्त बिगड़ता, लेकिन जो मैनेजमेंट में है उससे सबकी आंख पड़ती है ना, क्योंकि उसकी नजर सबके ऊपर है। तो संसार के लोगों को माया क्या तबाह करेगी बताइए? तो वो तो ऑलरेडी माया में है ही, और वो निकलना भी नहीं चाहता है, निकलने का प्रयास भी नहीं करता है। तो ऑलरेडी हमारा कस्टमर है। अब जैसे मान लीजिए कि दवा का दुकान है, अब हमारे हॉस्पिटल का पर्ची अगर कहीं दूसरे जगह चला जाए, है ना, तो उसके जो नित्य पेशेंट है तो उसको तो 1 रुपया डिस्काउंट पर भी नहीं दे रहा है, फिक्स रेट पे दे रहा है। लेकिन अगर हमारे हॉस्पिटल का पर्ची उसके दुकान पे चला गया, जो कि उसका वो अधिकार नहीं है उसको देने का, तो उस कस्टमर को अपना बनाने के लिए 5% डिस्काउंट भी दे देगा। समझ रहे इस बात को? क्योंकि हमारा कस्टमर नहीं है, ये भक्ति वेदांत का कस्टमर है। मेरे पास आ गया तो इसको थोड़ा प्रलोभन दे दो कि आगे से मेरे पास ही आएगा, क्योंकि हमें अपना कस्टमर बनाना है। तो जो माया के ऑलरेडी कस्टमर हैं तो उनको माया क्यों परेशान करेगी? लेकिन हम माया के कस्टमर नहीं हैं, इसलिए हमारे ऊपर माया का और आक्रमण रहता है कि इसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी प्रकार से ये मेरे पास आ जाए। देखिए 9 बज गया, पता भी नहीं चला। तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुख्य रूप से यही बात बताया गया। 5 मिनट में पढ़ ही देते हैं। किंतु वह नहीं जानता कि इन कार्यकलापों के पीछे परमेश्वर का निर्देशन है, नहीं जानता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, यह भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। ठीक है? माया अर्थात भौतिक प्रकृति के भ्रामक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। माया का अर्थ है शक्ति, अतएव सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। चूंकि परम तथा सापेक्ष सत्यों में अंतर कर पाना कठिन है, अतएव इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। परम सत्य की तुलना सूर्य से की जाती है, जिसे 2 सापेक्ष सत्य द्वारा समझा जा सकता है, प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है तो प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण, यानी कि छाया और प्रतिबिंब। लेकिन छाया और प्रतिबिंब से हमें नहीं मान सकते कि यही वास्तविक है। माया को देखकर हम नहीं कर सकते कि माया ही सब कुछ कर रही है। नहीं, माया भी, इसके पीछे भी भगवान की अध्यक्षता है। न तो अंधकार का ही प्रतिबिंब का, न तो अंधकार का नहीं प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अंधकार तभी होता है जब सूर्य प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसकी पीठ अंधकार में होगी। चूंकि अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में रहता है, अतएव यह सूर्य के सापेक्ष है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य प्रकाश से की जाती है और भौतिक जगत की तुलना अंधकारग्रस्त क्षेत्र से की जाती है, जहां सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। यह भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है तो यह परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विकृत प्रतिबिंब होता है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई है। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य से काफी दूरी पर रहता है, उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है।
वैदिक साहित्य हमें निर्देश देता है कि हम अंधकारमय क्षेत्र तब से मोहित न हो, अपितु परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्र योगी धाम में पहुंचने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिक जगत अत्यंत देदीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त रहता है। भौतिक जगत में अंधकार को विशेषतया रात्रि में भगाने के लिए सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकारमय है। इसलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है, किंतु उनके धाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चांदनी या बिजली की, क्योंकि वहां की हर वस्तु स्वयं तेजोमय है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो सापेक्ष नश्वर तथा परम सत्य से दूर है वह माया या अज्ञान कहलाता है। जैसा भगवत गीता में कहा गया है, यह माया दो रूपों में प्रदर्शित होती है, निकृष्ट माया जड़ पदार्थ और श्रेष्ठ माया जीव है। कहा माता जी गई। इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा जाता है। जीव माया है, बताइए तो या तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव भी भगवान की उत्कृष्ट माया है, जीव उत्कृष्ट माया है। कह रहे कि माया दो रूपों में प्रदर्शित होते हैं, निकृष्ट माया जड़ पदार्थ और श्रेष्ठ माया जीव है। तो जीव माया है, तो फिर क्या श्री प्रभुपाद गलत लिख रहे हैं? इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कि वे भौतिक जगत की भ्रामक संरचनाओं तथा कार्यकलापों में संलिप्त है। इसलिए कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि किस स्थान पर क्या प्रयोग करना है इसको समझना चाहिए। अब जैसे कह दिया जाए कहीं कि जीव माया है, तुरंत कहें कि जीव माया है, जीव तो आत्मा है। ओपन कर रहे तो हर जगह हर बात को नहीं ओपन किया जा सकता है ना। यही चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीज जो है किस स्थान पर उस शब्द का क्या अर्थ होगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तत्व से उसको जानना है, जरूरी है जानना कि जीव को माया भगवान क्यों करे, श्री प्रभुपाद क्यों करे, क्योंकि इस माया की भ्रामक वस्तुओं के प्रति वो संलग्न है, इसलिए वो उत्कृष्ट माया है। और एक माया है निकृष्ट संसार की वस्तु। ठीक है, जाइए। वास्तव में जीव माया नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर की उत्कृष्ट पराशक्ति के अंश है, और यदि वे न चाहे तो उनके लिए माया से आवृत होना आवश्यक नहीं है। जीव भगवान का है, अगर वो न चाहे तो माया उसे छू भी नहीं सकती, लेकिन न चाहे, चाहेगा तब ना, वो तो चाहता ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं है, वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप हैं। वास्तविक धाम में माया का प्रभाव नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि माया मुक्त जीवे रहो, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। ऐसे माया से मोहित जीवों का कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता जब तक वो भागवत गीता चैतन्य चरितामृत का श्रवण नहीं करेंगे। तब जाकर उसको लगता है कि हम तो माया में ढके हुए हैं, माया से बंधे हुए हैं। और माया से निकलने का पास क्या है? ताते कृष्ण भजन और गुरुरा करे, गुरुरा सेवन, छूटे माया जाल, पाए कृष्ण चरण। गजमें सामने अंतिम लाइन कि जब वो भगवान की भक्ति करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु वैष्णव की सेवा करता है अपने इंद्रियों से, तब वो माया के पास से छूटता है और भगवान के चरण को प्राप्त करता है। ऐसे नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ प्रदेश हरे